जी बिल्कुल, UC10 में ज़मनी इलेक्शन होने जा रहा है मंगोपीर टाउन में, और मैं जमीयत उलमा इस्लाम के कैंप में मौजूद हूँ। समीउल हक सवाती साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनसे मैं बात करता हूँ। सर, आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? ज़मनी इलेक्शन इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने मिल के इलेक्शन लड़ा था, और आज क्योंकि मद्दे मुकाबले हैं, इससे कोई आपके वोट बैंक पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, वोट हर इंसान का एक बुनियादी हक है और हर पार्टी का फिर अपना बुनियादी हक है कि वो किसे चाहे कैंडिडेट बनाए, किसे चाहे किसी की उम्मीदवार की हिमायत कर दे। जमीयत उलमा इस्लाम ने माजी में यहाँ इत्तेहाद किया था। आज जमीयत उलमा इस्लाम ने यह बेहतर समझा कि यहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया जाए। मैं समझता हूँ कि सियासी भाईचारगी का तकाजा ये है कि हर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा भी करे और अपने साथ, अगर जिस तरह माजी में यहाँ इत्तेहाद भी हुए हैं तो इंशाल्लाह जब उसकी ज़रूरत होती है तो इत्तेहाद भी रहते हैं। लेकिन चूंकि इस इलाके के मसाइल ऐसे हैं कि जितना ये इलाका जो है वो तकसीम दर तकसीम की तरफ जाएगा तो उससे इस इलाके के मसाइल हल नहीं होंगे। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम की ये ख्वाहिश थी कि इस इलाके की मैंडेट कम अज़ कम एक पार्टी के पास हो ताकि हकीकी मानों में इस इलाके के मसाइल को हल किया जा सके। और आज जिस तरह UC10 के मुख्तलिफ कैंप्स का हमने दौरा किया है, तमाम पार्टीज़ के वर्कर मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स भी एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का हुस्न ये है कि अब तक सारा प्रोसेस जो है बड़े बेहतरीन और पुरअमन अंदाज में चल रहा है। तो मेरा ख्याल है यही सियासी बर्दाश्त और सियासी रवैये होते हैं। अगर ये जिंदा और जावेद रहें तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये मुल्क जो है अवामी मसाइल के हल का एक बाबी बनेगा, और इंशाअल्लाह इस मुल्क में आवाम के कोई मसाइल ऐसे नहीं रहेंगे। अगर दरमियान में इस तरह की परेशानियां रहती, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की बात होती, तो ये आप देख सकते हैं बराबर सराबर में सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त भी कर रहे हैं और एक दूसरे के नारे भी सुन रहे हैं, लेकिन कोई बदमज़गी जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही। तो मैं इस पर तमाम सियासी जमातों को क्रेडिट दूंगा, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस माहौल के लिए, जिस माहौल को उन्होंने यहाँ साजगार बनाया और यहाँ इस माहौल को बरकरार रखा है। अच्छा, ये बताएं खास करके चेयरमैन, क्योंकि UC से मुस्तफा बदर बरकी आपकी तरीके, अगर वाइस चेयरमैन आ जाए तो 15-16 महीने, तो किस निगाह से देखते हैं? जाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मेयर उनका है, टाउन चेयरमैन उनका है, किस तरह काम लेंगे आप इनसे? देखिए, काम तो पहले भी लिए हैं और आइंदा भी लेंगे। और ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के पास अगर चेयरमैनशिप चली जाए, वाइस चेयरमैनशिप चली जाएगी, पहले भी पीपल्स पार्टी के पास थी। लेकिन हमारी, मैंने आपको बताया कि ख्वाहिश ये है कि ये जमीयत उलमा इस्लाम के पास रहे। उसकी वजह यह है कि यहाँ कम अज़ कम एक जहन के लोग होंगे तो यहाँ के मसाइल बेहतर हल होंगे। हमें जो माजी में हमारा तजर्बा रहा है वो भी कोई इतना बुरा नहीं रहा है, लेकिन कम अज़ कम जो यहाँ के मसाइल हैं वो उस तरह से हल नहीं हुए हैं। बाकी जहाँ तक आपने टाउन की बात की है, तो टाउन पहले भी इन UCs के साथ ताउन करता रहा है किसी न किसी दर्जे में, और आइंदा भी हमें उनसे यही उम्मीद है कि वो किसी के साथ इम्तियाजी रवैया नहीं रखेंगे। तमाम UCs को इसी तरह चलाएंगे जिस तरह पीपल्स पार्टी के UCs को चलाया जाता है, उसी तरह से UC10 को भी चलाया जाएगा। UC11 के भी मसाइल हैं, तो इन तमाम UCs के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम इंशाअल्लाह अगर ये सीट जीतेगी तो इंशाअल्लाह जिस तरह यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इलाकों में जो बड़े काम यहाँ हमारे साथियों ने किए हैं, मुस्तफा बदर साहब ने और उनकी टीम ने, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद तरक्याती काम इस कम अरसे में भी इंशाअल्लाह आपको होते हुए नजर आएंगे। जी शुक्रिया। ये तो समीउल हक सवाती साहब, और इन दुआओं के साथ अल्लाह पाक सलामत रखे। जो भी आए, जो शख्स भी आए, 63 टाउन का खैर ख्वाह हो, UC10 की आवाम का खैर ख्वाह हो, ना ही सिर्फ कि वो अपनी ज़ात या अपनी बरादरी का, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। हमारे कायदीन है, हमारे उलमा कराम है, हमारे सर का ताज है, और उम्मीद करता हूँ इनके ज़रिए साए के नीचे इंशाअल्लाह के अच्छे काम होंगे। पाकिस्तान तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम। शुक्रिया सर।